नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो उन करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आया है जिनके नाम पर जमीन तो है लेकिन आज तक उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अगर आपकी या आपके परिवार की जमीन आज भी पुराने मालिक, दादा परदादा या पूर्वजों के नाम में रिकॉर्ड में दर्ज है, अगर म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज न होने की वजह से आप जमीन बेच नहीं पा रहे हो, लोन नहीं ले पा रहे हो या हर सरकारी दफ्तर में आपको शक की नजर से देखा जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा एक ऐसा बड़ा कानूनी संदेश सामने आया है जिसने लाखों जमीन मालिकों को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, भारत में आज भी सबसे ज्यादा जमीन विवाद सिर्फ एक वजह से होते हैं, वो है दाखिल खारिज ना होना। गांव हो, शहर हो, खेती की जमीन हो या आबादी की हो, लोग सालों से जमीन पर काबिज है, खेती कर रहे हैं, मकान बना चुके हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कागजों में नाम अब भी अपडेट नहीं हुआ। और जब भी जमीन से जुड़ा कोई काम आता है, बिक्री, बंटवारा, सरकारी योजना, मुआवजा या कोर्ट केस, वहीं से परेशानी फिर शुरू होती है। अब सवाल यह है कि दाखिल खारिज आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझिए, दाखिल खारिज का मतलब होता है जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना। अब जमीन खरीदी जाती है, विरासत में मिली है या दान में मिलती है, तब रजिस्ट्री के बाद या मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज कराना जरूरी होता है। लेकिन भारत में लाखों मामले यह काम या तो किया ही नहीं गया या आधे अधूरे तरीके से किया गया। अब यहीं पर सबसे बड़ा डर पैदा होता है। लोगों को लगता है कि अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमीन हमारी नहीं मानी जाएगी, बैंक लोन नहीं देगा, कोर्ट में केस हार जाएंगे, सरकार मुआवजा नहीं देगी। लेकिन दोस्तों 2026 में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो स्थिति साफ होकर सामने आई है, उसने इस डर को काफी हद तक खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज जमीन के मालिकाना हक का अंतिम सबूत नहीं है। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज का मुख्य उद्देश्य सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है, ताकि सरकार को पता रहे कि टैक्स किससे लेना है। जमीन का असली मालिक वही माना जाएगा जिसके पास वैध दस्तावेज है, जैसे रजिस्टर्ड सेल डीड, विरासत के प्रमाण, वसीयत या पारिवारिक बंटवारे का रिकॉर्ड। यह बात सुनने में छोटी लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जमीन की रजिस्ट्री सही है, अगर आपको जमीन कानूनी तरीके से मिली है, तो सिर्फ दाखिल खारिज ना होने की वजह से कोई आपकी जमीन नहीं छीन सकता। ना तो सरकार छीन सकती है, ना कोई रिश्तेदार ले सकता है और ना ही कोई बदमाश या दबंग ले सकता है। अब 2026 में खुशखबरी क्या आई है, अब इसे देखो। कई राज्यों में दाखिल खारिज को लेकर जो सख्ती और भरम बना हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुराने और नए फैसले को आधार बनाकर साफ साफ निर्देश दिए हैं। अब प्रशासन सिर्फ म्यूटेशन के अभाव में किसी व्यक्ति को जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति लंबे समय से जमीन पर काबिज है, उसके पास रजिस्ट्री है, विरासत का प्रमाण है, तो उसे संरक्षण मिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या जमीन बेची जा सकती है। इसका जवाब हाँ है, बेची जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सावधानी के साथ करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार ओनरशिप को जो होता है वो आधार रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर अगर कोई जमीन खरीदने वाला है तो वो बैंक म्यूटेशन मांगता है, ताकि भविष्य में उस पर कोई विवाद न हो। इसलिए खुशखबरी यही है कि अब म्यूटेशन ना होने को ऑटोमेटिक रिजेक्शन का कारण नहीं माना जा सकता। अब विरासत वाले मामले को समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है। पिता या दादा के नाम जमीन थी, उनका देहांत हो गया, लेकिन बच्चों ने कभी दाखिल खारिज नहीं करवाया, सालों तक खेती चलती रही। अब अचानक कोई कहता है कि जमीन तुम्हारी नहीं है क्योंकि म्यूटेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि विरासत से मिली जमीन में अधिकतर मृत्यु के साथ ही हेयर्स को मिल जाती है। म्यूटेशन सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया है, अधिकार पैदा करने की नहीं। यह बात 2026 में इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि सरकार डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की तरफ जा रही है। लोग डर रहे हैं कि कहीं ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम नहीं दिखा तो जमीन चली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लीगल पोजीशन ये कहती है कि डिजिटल रिकॉर्ड भी ओनरशिप का अकेला आधार नहीं हो सकता। अगर आपके पास असली दस्तावेज है तो आप सुरक्षित है। अब एक बहुत जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दाखिल खारिज न होने का फायदा उठाकर कोई दूसरा व्यक्ति अगर जमीन पर दावा करता है तो सिर्फ म्यूटेशन के आधार पर उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी ने गलत तरीके से अपने नाम म्यूटेशन करवा लिया
लेकिन उसके पास रजिस्ट्री या विरासत का अधिकार नहीं है, तो वह असली मालिक नहीं बनेगा। यह फैसला लाखों जैनवन जमीन मालिकों के लिए राहत की खबर है। अब सवाल आता है, क्या फिर दाखिल खारिज करवाना जरूरी नहीं है? दोस्तों जरूरी है, लेकिन डर की वजह से नहीं, सुविधा की वजह से। म्यूटेशन करवाने से भविष्य में विवाद कम होते हैं, बैंक लोन आसान होता है, सरकारी मुआवजा या योजना का लाभ सीधे मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि म्यूटेशन बेकार है, बल्कि ये कहा है कि म्यूटेशन ना होने से ओनरशिप खत्म नहीं होती। अब 2026 की खुशखबरी ये भी है कि कई राज्यों में अब दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन, सीमित दस्तावेज और तय समय में फैसला, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को सालों तक दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का असर साफ दिख रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पहले वे लोग जिनकी जमीन पुश्तैनी है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। दूसरा, वे किसान जो साले से जमीन तो जोत रहे हैं लेकिन म्यूटेशन उनका पेंडिंग पड़ा है। तीसरा, वे परिवार जिनमें बंटवारा हो चुका है लेकिन कागज पूरे नहीं है। चौथा, वे लोग जिनकी जमीन एक्विजिशन या मुआवजे में फंसी हुई है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की राहत का मतलब यह नहीं है कि आप म्यूटेशन को इग्नोर कर दो, आप म्यूटेशन करवाओ ही ना। अगर आप जानबूझकर म्यूटेशन नहीं करवाते और बाद में विवाद होता है तो मामला लंबा खिंच सकता है। इसलिए सबसे सही रास्ता यही है कि अपने कागज मजबूत रखो और समय रहते दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करो। एक बहुत जरूरी बात जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वो ये है कि सिर्फ दाखिल खारिज ही जमीन का सबसे बड़ा सबूत नहीं होता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि जमीन पर आपका कब्जा कब से है। अगर आप सालों से उस जमीन पर खेती कर रहे हो, मकान बना हुआ है, बिजली पानी का कनेक्शन है या पंचायत से जुड़ा कोई रिकॉर्ड है, तो ये सभी कागज अदालत में मजबूत सबूत माने जाते हैं। कई मामलों में कोर्ट ने यह भी माना है कि लंबे समय से चला रहा कब्जा सिर्फ म्यूटेशन से ज्यादा मजबूत स्थिति दिखाता है। एक और राहत की बात यह है कि अगर किसी ने गलत तरीके से अपने नाम दाखिल खारिज करवा लिया है, तो उससे जमीन अपने आप उसकी नहीं हो जाती। जब तक उसके पास रजिस्ट्री, विरासत या वैध वसीयत जैसे कानूनी दस्तावेज नहीं है, तब तक उसका दावा टिक नहीं पाता। यानी अगर आपके कागज सही है, तो सिर्फ गलत म्यूटेशन की वजह से आपकी जमीन नहीं छीनी जा सकती। बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बार दाखिल खारिज जानबूझकर लटकाया जाता है, लेकिन अब लंबे समय तक बिना वजह लटके हुए मामले को चुनौती भी दी जा सकती है। तय समय से अगर ज्यादा देरी होती है तो लिखित शिकायत या आरटीआई जैसे कदम भी काम आते हैं अब, और जो वहां का अधिकारी है उसको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए चुप बैठना सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ एक और बड़ी खुशखबरी है कि बिना दाखिल खारिज के भी कई मामलों में जमीन का मुआवजा मिल सकता है। अगर आपके पास जमीन के असली दस्तावेज और कब्जे का प्रमाण है, तो सिर्फ म्यूटेशन ना होने की वजह से आपको मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। डर की वजह से दावा ना करना आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। 2026 में लोग ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड को अंतिम सच मानने लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डिजिटल रिकॉर्ड सुविधा है, कानून नहीं है। अगर ऑनलाइन नाम नहीं दिख रहा लेकिन आपके पास रजिस्ट्री या विरासत के कागज है, तो आपकी कानूनी स्थिति अभी भी मजबूत रहती है। इसी तरह पारिवारिक बंटवारे के बाद अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है, तब भी आपका अधिकार खत्म नहीं होता, क्योंकि बंटवारा अधिकार देता है और म्यूटेशन सिर्फ रिकॉर्ड को अपडेट करता है। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि सिर्फ दाखिल खारिज देखकर जमीन खरीदना भी खतरनाक हो सकता है। सही मालिक वही होता है जिसके पास वैध टाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं, ना कि सिर्फ म्यूटेशन एंट्री के। इसलिए जमीन से जुड़ा असली कागज कागज की कमी से नहीं, बल्कि जानकारी की कमी और डर से होता है। दोस्तों अगर आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो घबराइए मत, आपके कानूनी अधिकार खत्म नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सोच आपके साथ है, लेकिन साथ ही अब जागरूक होकर अपने दस्तावेज पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है। और दोस्तों मुझे कमेंट में लिखना कि आपकी जमीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।